आज इस प्रेस वार्ता में मैं सभी छायाकार पत्रकार बंधुओं का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। ये प्रेस वार्ता जो पूर्व विधायक, कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं, उनकी जो भाषा थी, उनकी कार्यशैली थी, जो पुरानी उनकी कार्यशैली थी, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें स्पष्ट करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के मेंबर हरिंदरपाल बाबू जी, हमारे जिला परिषद के वाइस चेयरमैन उमेश जी, महिपाल दलाल जी, चेयरमैन साहब पंकज बिरवानी जी, पूर्व पार्षद बाबू जी रामकिशन पांचाल जी, पूर्व पार्षद करमवीर दलाल जी, पूर्व पार्षद बलराम जी और सरपंच साहब नरेंद्र लंबरदार जी सावटे से। चलो मैं शुरुआत बाबू जी से करता हूँ। हरिंदरपाल बाबू जी से एक बार जो चीज़ उनकी कार्यशैली रही है, जो पूर्व विधायक हैं, एक बार आप बाबू जी। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से, अध्यक्ष जी की तरफ से और हमारे भाजपा पार्टी के जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हैं, पूर्व पार्षद बैठे हैं, उनकी तरफ से आप सभी पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का यहाँ हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक महत्वपूर्ण विषय लेकर हम आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 23 तारीख को, जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, हमारे पलवल के पूर्व विधायक श्री करण सिंह दलाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस तरीके से बेहुदा अनर्गल बातें, बुरे शब्दों का जो इस्तेमाल किया था, आज हम भाजपा पार्टी के सभी पदाधिकारी उन बातों का प्रतिकार करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। श्री करण सिंह दलाल ने अपनी प्रेस वार्ता में ये कहा था कि कोई माई का लाल है जो हमसे बात करे, शब्द वही हैं, वीडियो भी है मेरे पास, आप सबने देखी भी है। कोई माई का लाल हमसे बात करे, बाप की असली औलाद है तो सामने आए, मर्द की औलाद है तो बराबर बालों से बात करें। मैं श्री करण सिंह दलाल को ये कहना चाहता हूं कि ये जो बैठे हैं, वैसे तो भाजपा पार्टी का एक एक कार्यकर्ता माई का लाल है, परंतु आज हम सब भाजपा पार्टी के पदाधिकारी उनकी आंख में आंख डालकर ये बात उनको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके की भाषा उन्होंने प्रयोग की है वह अमर्यादित है। उन पे, अपनी जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है। उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने भली भांति उसको वीडियो में देखा होगा। कुछ शब्द जो उन्होंने इस्तेमाल किए, मैं वानगी के तौर पर आपके सामने उन्हें रख रहा हूं। उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किए, उन्होंने टट्टू कहा, पिल्ले, गुलाम, घिनौना चेहरा, बेवकूफ़ मंत्री, गिरा हुआ नकली मंत्री, गरीब भूखे परिवार से, मक्कार, बेईमान, लुटेरा परिवार, छुटभैया, गुंडे, गरीबी व कंगाली दूर करने में लगे हुए हैं, कायर मंत्री, 2 पैसे का आदमी, कंगाल मंत्री, मामूली सा आदमी, ये शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और हमारे मेवात के जो हमारे चुने हुए 2 माननीय विधायक हैं, उनके लिए फूफा शब्द का इस्तेमाल किया और उन्होंने जलालत भरे ये शब्द भी किए, अगर एक बाप की औलाद है तो मेरी बात का जवाब दें। आज उन्हीं की बातों का जवाब देने के लिए हम सब यहां पर एकत्रित हुए। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से श्री करण सिंह दलाल ने इन भाषा का प्रयोग किया है वो स्पष्ट है। पूरे हरियाणा ने देखा है, फरीदाबाद ने देखा है, पलवल ने देखा है, पूरे भारतवर्ष ने इन शब्दों को देखा है। निश्चित तौर पर उनका जो मानसिक संतुलन है वो खराब हो चुका है, मानसिक दिवाला उनका निकल चुका है। 3 बार वो हार चुके हैं। अब उनसे अपनी हार जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब की बार जो हार थी वो 34,000 की हार थी, इसलिए पलवल की जो ये सबसे बड़ी हार उनको मिली, उससे वो बौखला गए हैं और अपना मानसिक संतुलन वो खो चुके हैं। अपनी पत्रकार वार्ता में उन्होंने बहुत सी बातें कही। मैं कुल 4 बिंदुओं पर अपनी बात को केंद्रित करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि भाजपा पार्टी के गुंडे अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं।
उन्होंने ये कहा कि भाजपा के राज में झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं पर यह आरोप लगाया कि भाजपा के कार्यकर्ता गबन कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि पलवल के विधायक मंत्री यहां पर डर और भय का माहौल बनाने में लगे हुए हैं। मैं एक एक कर इन 4 विषयों पर कम शब्दों में जल्दी से जल्दी अपनी बात रखना चाहूँगा। पहला, उन्होंने कहा कि पलवल में भाजपा के कार्यकाल में अवैध प्लॉटिंग हो रही है। मैं इस बात का प्रतिकार करता हूं और कहना चाहता हूं कि पलवल के अंदर अवैध प्लॉटिंग के अगर कोई जनक है तो वह श्री करण सिंह दलाल हैं। आप सब भली भांति जानते हैं, उनके पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री सामल सिंह जी है। हम उनका आदर सत्कार करते हैं, बुजुर्ग हैं हमारे इलाके के। परंतु एक सामल विहार उनके नाम पर यहां बना हुआ है, और वो सामल विहार जो है 15 एकड़ जमीन में बना, जो उनके पिता के नाम पर रखा गया। वो अवैध प्लॉटिंग जो हुई वो उसी समय हुई जब वो विधायक थे। इसी प्रकार से किटवालीवाड़ी रोड पर धान मिल के पास 40 एकड़ जमीन में उनके परिजन उन्होंने वहां पर प्लॉटिंग की। 20 एकड़ जमीन में अगवानपुर के पास साईं मंदिर के पास उनके परिजनों ने प्लॉटिंग करी। बसंतगढ़ में 20 एकड़ जमीन में प्लॉटिंग हुई, और पप्पन प्लाजा के पास 2 एकड़ जमीन में प्लॉटिंग हुई। वह आरोप लगाते हैं, उन्होंने तो अपने नाम पर वक्फ बोर्ड से भी अपने नाम एक जमीन कराई थी। वो 1500 गज जमीन है, रसूलपुर चौराहे के पास है। वो वक्फ बोर्ड से उन्होंने ली थी, और जिस तरीके से ली होगी आप सब बड़ी भांति है, परिचित है कि जब सरकार सत्ता होती है उसका दुरुपयोग कर कर वक्फ बोर्ड की जमीन अपने नाम उन्होंने कराई। उन्होंने जो दूसरा आरोप लगाया था वो लगाया था कि इस समय भाजपा के कार्यकाल में झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि जो करण सिंह दलाल हैं वो तो हरियाणा के अंदर झूठे मुकदमे दर्ज कराने के बादशाह हैं। वो तो झूठे मुकदमे दर्ज कराने के सरताज हैं। मैं तो कह सकता हूं वो तो किंग ऑफ फॉल्स केसेस हैं। उनके जमाने में जब वो एमएलए थे, मंत्री थे, सैकड़ों लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। आप जानते हैं सभी, माननीय सुभाष कत्याल जी एक शरीफ और बहुत नेक दिल इंसान है। उनके खिलाफ शराब की तस्करी का मुकदमा दर्ज श्री करण सिंह दलाल ने कराया था। साथ साथ सुभाष चौधरी जो विधायक रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे, अब वो स्वर्गीय हैं, परंतु आज स्पष्ट करना पड़ रहा है कि उनके खिलाफ भी एससी और एसटी का मुकदमा श्री करण सिंह दलाल ने दर्ज कराया था। पंडित किशन चंद जी खोर वाले एक माननीय संभ्रांत हमारे पलवल शहर के जिम्मेवार नागरिक रहे। कांग्रेस पार्टी से उन्होंने 2 बार चुनाव भी लड़ा। उनके खिलाफ भी झूठा मुकदमा दर्ज हुआ, और उनके घर में मौत हो गई थी। रात को 4 पुलिस की जीएफसी उनको गिरफ्तार करने के लिए इस कदर गई जैसे कि किसी आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए गए हों, जबकि उनके घर में मौत हो गई थी और वहां पर लोग गम प्रकट करने के लिए जा रहे थे। कंवर राजेंद्र सिंह जी, चौधरी कल्याण सिंह जी के पुत्र, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, झूठा मुकदमा दर्ज हुआ। इंदर दलाल जी हमारी भाजपा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके भाई हैं जो, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। महिपाल दलाल जी बैठे हैं मेरे बराबर में, करमवीर दलाल जी बैठे हैं, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। और सबसे बड़ी तस्वीर मैं आपके सामने बैठा हूं कि मेरे खिलाफ भी 307 और 302 का मुकदमा दर्ज हुआ। और जो भी बात मैं कह रहा हूं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि करण सिंह दलाल मेरे आमने सामने बैठे हैं, और मैं इन कागजों के मार्फत ये प्रमाणित करूंगा कि किस तरीके से उन्होंने मेरे को 307 और 302 में फंसाने का काम किया। जो मैं प्रमाण दूंगा ना,
वो कोई मेरे हाथ के कागज लिखे नहीं है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, हाई कोर्ट के कागज हैं जिनसे प्रमाणित होगा कि उन्होंने मेरे को फंसाने का किस तरीके से षड्यंत्र रचा था। और मेरे को 27 साल की सजा हुई थी। मैं चूंकि निर्दोष था, लाखों लोगों की दुआएं मेरे साथ थी और ईश्वर ने अपनी कृपा रखते हुए हाई कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हुआ। परंतु इस सब को जूझने के लिए मुझे 9 साल लगे और 9 साल मैंने अपने जीवन के इस संघर्ष में गुजार दिए और मैंने अपनी एक मुकाम पे मैं उस समय पहुंचा हुआ था और मैंने अपनी जीवन को फिर दोबारा से जीरो से शुरू किया, स्क्रैच से शुरू किया। मैं प्रमाणित कर सकता हूं, श्री करण सिंह दलाल मेरे आमने सामने बैठे, इसी हॉल में बैठे, आप सब लोग भी बैठे और जो मैं क्वेश्चन करूं उसका वो जवाब दे दें। और मैं ये भी बताना चाहता हूं, उनकी एक आदत है कि आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वह अपने छोटे मोटे समर्थकों के साथ किसी से हमारी बात का जवाब दिलवाएंगे। उनकी हमेशा से ये आदत रही है। मैं उन भाइयों से भी ये कहना चाहता हूं कि इस विवाद में आप मत ना पड़ो। आप नौजवान हैं, बहुत बड़ी उम्र आपके सामने पड़ी है। इस चीज का जवाब जिस आदमी ने ये कर्म किए हैं, बुरे कर्म किए हैं, उन्हीं को जवाब देने दो। वो ही इसका बढ़िया तरीके से, सार्थक तरीके से जवाब दे सकते हैं। ये मैं इसलिए इन कुछ नाम मैंने आपके सामने वानगी के तौर पर प्रस्तुत किए हैं। मेरे पास सैकड़ों परिवारों की ऐसी लिस्ट है जिनको इन्होंने झूठे केसों में 307, 302 घी तेल के व्यापारियों के ऊपर मुकदमे, जो भी बात इनकी कोई नहीं मानता था, बिजली हर एक के घर में प्रतिष्ठान में होती है, बिजली के छापे। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया और लोगों को यहां पर प्रताड़ित करने का काम किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो आमने सामने बैठे। अगर मैं प्रूव ये कर दूं कि उन्होंने लोगों को फंसाने का काम किया, और विशेष तौर पर मैं अपने ऊपर बात डालता हूं कि मेरे को फंसाने का काम किया, अगर ये मैं प्रूव कर दूं तो श्री करण सिंह दलाल राजनीति से संन्यास ले लें। और अगर मैं प्रूव नहीं कर पाया तो जो पलवल का समाज मेरे को सजा देने, उस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। परंतु मेरी बात का जवाब श्री करण सिंह दलाल ही दें। आए दाएं के लोग, छोटे भाई हमारे, वो इस बात का जवाब ना दें। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने ये कहा कि अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत गालियां दी, राजनीतिक बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुरा भला कहा, प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हैं चाहे एसपी हैं, उनके लिए बुरा भला कहा। और उन्होंने चेतावनी दी एक किस्म से कि हम सत्ता में आए तो हम सबको दुरुस्त कर देंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब वो सत्ता में थे तो उनके कार्यकाल में उनके परिवार के लोगों ने ही जो गलत काम किए, क्या पहले वो उनको ठीक करेंगे? एक अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, कि अगर मुझे कोई अच्छा काम करना तो शुरुआत मुझे अपने से करनी पड़ेगी। तो क्या उनका सगा भाई प्रेम दलाल जो 65 करोड़ रुपए के घपले में, कोऑपरेटिव बैंक के घपले में जमानत पर है, क्या वो अपने घर से सफाई का काम शुरू करेंगे? आप सब जानते हैं श्री प्रेम दलाल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। 65 करोड़ रुपए का घपला उस समय कोऑपरेटिव बैंक पलवल में, जिला पलवल में हुआ, फरीदाबाद का एक ही बैंक है उसमें हुआ था, जिसके अंदर एफआईआर नंबर 328 थाना चांट में वो दर्ज हुई थी। जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने श्री प्रेम दलाल को चेयरमैनशिप से पहले उन्होंने उनको सस्पेंड किया, उसके बाद उनको टर्मिनेट किया और ये कहा कि 6 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं।
प्रेम दलाल राहत लेने के लिए हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट चंडीगढ़ ने भी किसी प्रकार की राहत उनको कोई प्रदान नहीं की। आज श्री प्रेम दलाल उस केस में जमानत पर हैं। मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं क्योंकि ये मसला बहुत से लोगों को पता नहीं है। हमारे गुरबाड़ी पैक्स है, उस गुरबाड़ी पैक्स में राजूपुर दोष की चैरिटी बिगिंस एट होम कि अगर कोई गंदे काम की सफाई करना चाहता है तो या अच्छा काम कोई करना चाहता हो तो स्वयं उसको ही करना पड़ेगा। तो जो ये गंदा काम श्री प्रेम दलाल ने 65 करोड़ रुपए का जो घपला कर रखा है वह सफाई अपने घर से ही प्रारंभ करें और जो प्रेम दलाल हैं उनसे कहें कि जिन लोगों ने ये 65 करोड़ रुपया उन्होंने निकाला है उसका श्री प्रेम दलाल और उनके साथी जिन्होंने गबन किया है उसको भरने का काम करें। कि पलवल के अंदर भाजपा के राज में डर और भय का वातावरण बना हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूं डर और भय का राज तो श्री करण सिंह दलाल जब एमएलए और मिनिस्टर होते थे जब था। पलवल के अंदर तो उन्होंने राजनैतिक आतंकवाद शुरू किया था। एक नए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, राजनैतिक आतंकवाद। आतंकवाद वो जो राजनीति का इस्तेमाल कर अपने राजनीतिक विरोधी, चाहे वो विपक्षी दल के हैं चाहे उन्हीं के दल के हैं, सरकार के पदों का दुरुपयोग कर जिस तरीके से उन्होंने लोगों के अधिकारों का हनन किया, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि डर